friend, I'm Alka Barewar, working as a vocational trainer at a Jilla Parishad High School, Navegaon, Bang, through the BABL. Today we are talking about the subject of fluorescent tube. हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब, वर्किंग ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब, यूज ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट वन, जैसे कि हम फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पढ़ रहे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं कि फर्स्टली बल्ब का इन्वेंशन किसने किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने ईस्वी सन 1800 में 120 DC होल्ट का इन्वेंशन किया था। उसके बाद में आए थे निकोला टेस्ला, जिन्होंने 1884 में 120 DC होल्ट का इन्वेंशन किया था। उसके बाद में सब फर्स्ट वन, हम जैसे कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट होती क्या है, इल्यूमिनेशन। जैसे कि लाइट है, बल्ब है, लैम्प है, फ्लोरोसेंट लैम्प है, जैसे ये जितने भी लैम्प और ट्यूब हो गए, LED हो गया, हैलोजन हो गया, ये सारे इंक्लूडेड ऑल दी इल्यूमिनेशन। तो हम सबसे पहले जान लें कि लाइट क्या है, इल्यूमिनेशन क्या है, उसके बाद में हम लोग डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट्स यानी क्या, लाइट्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का टाइप्स है। जैसे कि हमने बल्ब ऑन किया, बल्ब ऑन करने के बाद रेडिएंट एनर्जी निकलती है और वो रेडिएंट एनर्जी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दैट इज अ लाइट। उसके बाद में पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन यानी होता क्या है, इल्यूमिनेशन यानी जैसे कि हमने स्विच ऑन किए, बल्ब से रेडिएंट एनर्जी नीचे गिर गई सरफेस पे, और सरफेस पे गिरने के बाद दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गिर रही है, लेकिन इस अपवर्ड डायरेक्शन में वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी होने वाले प्रोसीजर को, इसी होने वाले फिनोमिना को कहा जाता है इल्यूमिनेशन। और इल्यूमिनेशन का यूनिट है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट है लक्स। जैसे कि आप लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उसी तरह इसका यूनिट आप लोग याद रख सकते हो। जैसे कि हमने देखी इंट्रोडक्शन। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब को फ्लोरोसेंट ट्यूब क्यों कहा जाता है, वाई? फ्लोरोसेंट ट्यूब को फ्लोरोसेंट ट्यूब इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में एक फ्लोरोसेंट पाउडर भरा हुआ है और उसी पाउडर को बोला जाता है फॉस्फोरस। उसी पाउडर को बोला जाता है फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस की फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कोटिंग की जाती है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर फॉस्फोरस की कोटिंग की जाती है, और कोटिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पे लाइट फॉर्म होती है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर्म होती है। उस अल्ट्रावायलेट लाइट को रोककर हमको विजिबल लाइट प्रोवाइड करती है। तो ये सारा काम जो कौन करती है, फ्लोरोसेंट पाउडर यानी फॉस्फोरस करते हैं। इसीलिए इस ट्यूब का नाम रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो पाउडर की कोटिंग की जाती है वो पाउडर होता है फ्लोरोसेंट पाउडर, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम करता है। उसके बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये चोक कॉइल है। चोक कॉइल जो बनी होती है, ये होती है कोर और लैमिनेशन की होती है। जैसे लैमिनेशन की मोटाई इंडिया में बोला जाए तो कितनी, 0.5 mm होता है। लैमिनेशन जैसे सेलिया कॉर्निस में उसको भिगो देते हैं। उसके बाद में ये है स्टार्टर। स्टार्टर यहाँ पे ग्लो टाइप स्टार्टर का यूज किया जाता है। थर्मल स्टार्टर भी होता है, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर भी होता है, स्टार डेल्टा होता है, ड्यूएल होता है, उस सारे टाइप के स्टार्टर होते हैं जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो स्टार्टर यूज कर रहे हैं वो होता है ग्लो टाइप स्टार्टर। ग्लो टाइप स्टार्टर यानी क्या, जैसे कि स्टार्टर यानी दो अलग अलग धातुओं की पट्टियां होती है, उन अलग अलग धातुओं की पट्टियों के बीच में हीलियम गैस भरी होती है, ऐसा यहाँ उस स्टार्टर को कहा जाता है ग्लो टाइप स्टार्टर। उसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, दिख रहा है आप लोगों को, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर यहाँ पे पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रोड, ये लिखा है, ये इलेक्ट्रोड है। उसके बाद में टंगस्टन का फिलामेंट है। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं स्ट्रोडियम एंड बेरियम ऑक्साइड के बने होते हैं। उसके बाद में टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट है। जैसे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। अगर टंगस्टन को हम कहाँ रखेंगे, खुली जगह में रखेंगे, यानी ट्यूब के अंदर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से टंगस्टन बिना काम का, यानी कोई काम का रह ही नहीं जाता। इसकी वजह से जो टंगस्टन फिलामेंट है, इसे बैक कंडक्टर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ दी फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब वर्क कैसे करता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब, जैसे कि मैंने ये स्विच है, इस स्विच को ऑन कर दिया, यानी इसको बंद कर दी, तो बंद कर देने की बाद क्या हो जाएगा, सप्लाई चला जाएगा कहाँ पे, चोक कॉइल में। अब चोक कॉइल का काम इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कॉइल का काम है कि यहाँ पे जो गैस है,
कौन सी? आर्गन प्लस मर्क्यूरी गैस। इस आर्गन प्लस मर्क्यूरी गैस को 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये चोक कॉइल क्या करेगा? 1000 वोल्टेज क्या करेगा? निर्माण करेगा। 1000 वोल्टेज निर्माण करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद, ये किसके वजह से निर्माण करेगा? सेल्फ इंडक्शन की वजह से 1000 वोल्ट क्या करता है? फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद ये जाता है कहाँ पे? इलेक्ट्रोड में, जो कि स्ट्रोंडियम एंड बेरियम ऑक्साइड के बने होते हैं। फिर वहां जाता है टंगस्टन में। टंगस्टन में जाने के बाद ये गर्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल बने हुए भरे हुए हैं, पारा प्लस आर्गन, ये आर्गन यहाँ से जाने के बाद ये जाएगा स्टार्टर में। स्टार्टर में अब प्रोसीजर क्या होगी? जैसे कि ग्लो टाइप स्टार्टर है, इसके बीच में हेलियम गैस भरी, यहाँ से इधर को फेज मिलेगा, इधर से न्यूट्रल मिलेगा। एक फेज कनेक्ट होता है, एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है। तो फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे बीच में जो हेलियम गैस भरी होती है, ये हेलियम गैस क्या होती है? आयोनाइज होती है, यानी वेपराइज फॉर्म में होती है। तो ये दोनों जो स्ट्रिप है ना, जो स्टार्टिंग कंडीशन में ओपन रहते हैं, लेकिन जैसे ही गैस वेपराइज हो जाती है तो दोनों अलग अलग धातुओं की पट्टियां बंद हो जाती है, यानी क्लोज हो जाती है। और क्लोज हो जाने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से करंट गैस करके कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड में क्या हुआ? करंट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे दोनों जो टंगस्टन के फिलामेंट सॉरी, ये फिलामेंट क्या हो गए? गर्म होते हैं। गर्म हो जाने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे जो गैस भरी है, कौन सी? आर्गन प्लस मर्क्यूरी। ये आर्गन और मर्क्यूरी गैस जो है, ये दोनों गैस के आयंस है, ये पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल वेपराइज कंडीशन में आ जाएंगे, आयनाइजेशन होगा उनका, और आयनाइजेशन होने के बाद इन दोनों के बीच में एक स्पार्किंग होगी, यानी करंट क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ के कारण, यानी ईएमएफ के कारण ये दोनों करंट यहाँ ना फ्लो होते हुए, ये सीधा 1000 करंट यहाँ ना 1000 वोल्ट करंट यहाँ ना फ्लो होते हुए सर्किट में से, ट्यूब में से सीधा फ्लो होगा। सीधा फ्लो हो जाने की वजह से ये दोनों के बीच में क्या होगी? स्पार्किंग फॉर्म होगी। और स्पार्किंग फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट लाइट जनरेट होगी। और अल्ट्रावायलेट लाइट जो जनरेट होती है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट जनरेट होकर जो रोकने का काम करता है, वो कौन करती है? फ्लोरोसेंट पाउडर। और वो फ्लोरोसेंट पाउडर अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद हमको विजिबल लाइट प्रोवाइड करता है। यानी जैसे कि हम लोग सन से हमको रेज मिलती है, तो सन से जैसी रेज आती है टेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जैसे कि ओजोन लेयर होती है O3, तो ओजोन लेयर पे जैसे आती है अल्ट्रावायलेट लाइट, तो वो क्या करती है? वो फिल्टराइज करती है किसको? रे को। तो ऐसे ही क्या करता है फ्लोरोसेंट पाउडर? इस अल्ट्रावायलेट रे को फिल्टर करके हमको विजिबल लाइट प्रोवाइड करता है। और हमको जो लाइट दिखाई देता है वो कौन सा होता है? विजिबल लाइट। इस प्रोसीजर है अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर करके हमको विजिबल लाइट प्रोवाइड करना, इसीलिए इस ट्यूब का नाम गिरा है फ्लोरोसेंट ट्यूब। इस तरीके से हमको विजिबल लाइट मिलता है और ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जलने लगती है। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज आप लोगों को पता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे घर हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, हाउसेस, यानी एवरीवन, आप लोगों को सभी को पता है इसका यूज। उसके बाद में जैसे कि ये इफेक्ट के बारे में मैंने लिखी थी, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में एक इफेक्ट भी होता है, उस इफेक्ट को कहा जाता है ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। और ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यानी क्या होता है? अब बोलो मैडम ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट तो बता दिए, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं आपने। तो ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यानी ऐसा इफेक्ट होता है कि जैसे कि आप इस लाइट यानी इस फ्लोरोसेंट ट्यूब चालू गई, और चालू हो जाने के बाद में जैसे कि हम इस लाइट की सराउंडिंग में बैठे और बैठ जाने के बाद जैसे फैन जैसे ऑन है और फैन घूम रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फैन कैसा है? घूम ही नहीं रहा है। फैन अपनी कंडीशन में घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन हमको लग रहा है कि वो फैन घूम ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो फिनोमेना है, ये जैसे कि फैन घूम रहा है लेकिन घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, यही इफेक्ट को बोला जाता है ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। और यही ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को दूर करने के लिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, और दो ट्यूब को एक साथ पैरेलली कनेक्ट करके इस ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पढ़े। आई होप कि मैंने छोटी सी वीडियो के बारे आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करी हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।